एक सांगू का मंडळी, आज असं वाटतं है ना की आज जिजाऊंना आपल्या बाळगोपाळांवर खूपच अभिमान वाटला, हो की नाही? प्रत्येक बालक में उन्हें हमारे शिव छत्रपति का तेज दिखता होगा। म्हणून आपण काय म्हणणार, जय भवानी, जय शिवाजी, बरोबर आहे? आपल्यासाठी महाराज जे आहेत ते महादेवांचा अंश है। चलिए, आपने अच्छे से हरिनाम ले लिया, बच्चों ने इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण किया, तो हरिनाम के ऊपर एक कथा आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। भगवत नाम ध्यान से सुनेंगे तो कुछ लाभ मिलेगा, ठीक है? और ध्यान से सुनेंगे तो वापस जाकर अपने घर में अन्य सदस्यों को या अपने पड़ोस में या अपने मित्रों को आप ये सुंदर कथा सुना पाएंगे। एक बार आपके और हमारे जैसे एक सज्जन, जिनका जीवन में एकमात्र उद्देश्य यह था कि महाराज पुण्य करायचं पण वेळ भेटत नाही, ऐसा उद्देश्य कभी आया हमारे जीवन में कि अच्छा काम करना है लेकिन समय नहीं मिल रहा, महाराज काय करावं ते सांगा, काहीतरी मार्ग दाखवा महाराज, ये दुविधा होती है। व्यवसाय से किसान थे, अब बेचारे सोचे कि क्या किया जाए, कैसे जो है पुण्य किया जाए जीवन में, कोई मार्ग ना मिले। बहुत जगह से सुनते थे, मोबाइल था, यूट्यूब पर देखते थे, मन में बहुत उत्कंठा होती थी कि हाँ कुछ करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश वो जो पहली पायरी है ना, पहला पड़ाव, वो होता ही नहीं था। हमारे जीवन में ऐसा कभी हुआ है? क्या लगता है? होता है ना, हो जाता है। मन में बहुत सारे अभिलाषाएं होती हैं कि हम कितना पुण्य करेंगे, अच्छा ही करेंगे, कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हो नहीं पाता। तो हमारी ये सज्जन, ये किसान ऐसे विचार कर रहे थे, तो एक दिन उनके गांव में और उनके खेत पर खेत में एक महात्मा जी आ गए और महात्मा जी ने उनसे कहा कि देखिए, आप जो हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, स्वभाव आपका बहुत अच्छा है, बस आपने थोड़ा सा जो है भगवान का मंत्र जाप कर लीजिए। तो उन्होंने पूछा, महाराजा बताइए कौन सा मंत्र है? तो उन्होंने कहा, देखिए एक मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय। तो उन्होंने कहा, महाराज रुकिए, इतना बड़ा मंत्र ये याद ही नहीं रहेगा हमें। बात सही है गलत है? शॉर्टकट का मंत्र हम सब ढूंढते कि नहीं ढूंढते हैं? लंबा मंत्र याद ही नहीं रहता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ये मंत्र जपिए, ओम नमो भगवते वासु। अरे महाराज रुके, इतना बड़ा मंत्र है, मेरा मन जो है उसमें लगेगा ही नहीं, भटक जाएगा मन। कोई और थोड़ा सा जिससे मेरा मन लग जाए।
तो कहा देखो आपके लिए कोई मंत्र जो है, जो भी शास्त्र में दिया गया है, वो आपके लिए कठिन होने वाला है। आप एक मंत्र जो है ध्यान में रखिए। उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने कहा कृष्ण चंद्र। कौन सा मंत्र? सुनाई दिया नहीं? तो ये पीछे सुनाई दे रहा है, तो सब बोलिए कौन सा मंत्र है? कृष्ण चंद्र, है ना? और महाराज ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसे बार बार हम जो है कहेंगे। तो तब से हर दिन जो है वो ये मंत्र करने लगा, हर समय। कहीं पर ज्यादा था तो कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। आपको क्या लगता है? उसकी बहुत आसक्ति थी? नहीं, उसे लगता था कहीं भूल ना जाओ। उसे लगता था इतना ये मंत्र जो है शक्तिशाली है, इसे भूल जाऊंगा तो कहीं मेरे जीवन में कोई दुर्घटना ना आ जाए, ना हो जाए, इसलिए भूल ना जाऊं, इसलिए बार बार उसे वो खाली यही बोलता था कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण। किसान है, अब बैल को उसे खेत में काम कराना है, करके करना है कि नहीं करना है? कृष्ण चंद्र करता था। अब कृष्ण चंद्रों से अब इतना कृष्ण चंद्र में कि वो नाम भूल ना जाए, उसका मन जो है उसमें इतना लगाने का प्रयास किया कि वो भूल गया कि भोजन भी करना है। तो उसकी पत्नी जो है भाकरी रोटी लेकर आई खेत पर। क्या हो, दोपहर से सेवन, अरे दोपहर का खाना तो खा लीजिए थोड़ा। कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। बोले क्या हुआ? नहीं मैं भूल जाऊंगा, खाऊंगा और बोल लूंगा नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा एक काम करो, आप खाओ, तब तक ये मंत्र मैं दोहराती हूं। आप आराम से भोजन करो, मैं मंत्र दोहराती हूं, और फिर आपका जब भोजन हो जाएगा आप मुझसे ये मंत्र वापस ले लेना। देखिए इसे बोलते हैं पति पत्नी दंपत्ति, है ना? आजकल पता नहीं शायद ऐसा होता है नहीं होता है, आप ही विचार कीजिए। आओ तुमसे तो भी बगू गया। तो बात मान गए, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ये मंत्र बोलते रहो, हम भोजन करते हैं। कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। पत्नी बोलने लगी। महाशय जी जो हैं भोजन ग्रहण किए, थोड़ा सा भोजन ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा झोंक कर दो। नींद आ गई। पत्नी का तुम्हें झोंका, एक मुहूर्त तो झोंकूं गया, एक मुहूर्त आप आराम कीजिए, फिर उठिए, तब तक हम कृष्ण चंद्र बोलते रहेंगे, फिर आप हमसे ये मंत्र ले लीजिएगा। तो ये महाशय सो गए। अब बेचारी कहीं जाए नहीं क्योंकि खेत पर ही है, कब उठेंगे, उनको मंत्र देना, फिर मैं बाकी काम करूं, तो वहीं पे बैठी रही कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। तब तक बैल जो है वो खुल गया, छूट गया। तो बैल को पकड़ने के लिए वो पीछे दौड़ी। अब बैल के गले में थी रस्सी, रस्सी को पकड़ी। तो बैल तो है शक्तिशाली, उसे खींचने लगा। तो बोले ए बैल रुक, ए बैल, में क्या भूल गए बैल चंद्र बैल चंद्र बैल चंद्र बैल चंद्र। जो हाँ ये मंत्र है, बैल रुक 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 रुक, बैल चंद्र बैल चंद्र बैल चंद्र। बैल रुके नहीं, बैल उसको घसीटते हुए लेकर गया। किधर घसीट रहा है, किधर घसीट रहा है, किधर घसीट रहा है? घसीट चंद्र घसीटा चंद्र घसीटा चंद्र घसीटा चंद्र। ये हमारे ब्रज की कहानी है। ब्रज में बहुत प्रख्यात कथा है। हर ब्रजवासी जो है कहीं ना कहीं कहानी बताता है। घसीटा चंद्र घसीटा चंद्र घसीटा चंद्र घसीटा। अब बैल थक कर रुक गया, तो उसने कहा चलो, रुक गया, बांध दिया उसने मंत्र। उसके मुंह में क्या रह गया? घसीटा चंद्र घसीटा चंद्र घसीटा चंद्र घसीटा। महाशय जी उठे, पति ने कहा लो अपना मंत्र वापस लो। दो मंत्र,
तो उसने मंत्र ले लिया। मंत्र क्या मिला उसे? अब घसीटा चंद्र, घसीटा चंद्र, घसीटा चंद्र। अब वो ये मंत्र जाप करने लगा। क्यों मंत्र जाप करने लगा? साधु महाराज ने कहा था ये मंत्र जप करो, मंत्र जप करने लगा। अब कुछ दिन ये मंत्र जप किया उसने, घसीटा चंद्र, घसीटा चंद्र। तब तक भगवान ने वैकुंठ में सोचा कि ये इतना मेरा अनन्य भक्त है। भगवान ने कहा कि इसको वापस वैकुंठ, इसके वापस वैकुंठ लेकर आता हूं। तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कहां जा रहे हैं? भगवान ने कहा ला रहा हूं अपने भक्त को वापस वैकुंठ। लक्ष्मी जी ने पूछा अरे लेकिन वो आपका नाम देख रहे हैं क्या मंत्र जाप कर रहा है? बोला घसीटा चंद्र। ये कोई मंत्र है? ये तो आपका नाम भी नहीं है। पता है भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा शब्दों पे मत जाओ, भाव को पहचानो। सबसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर रील पर यही प्रयोग करते रहे वहां। शब्दों को मत देखो, भाव को देखो। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है ये सब ठीक है, लेकिन भाई ये क्या बोल रहा है? तो भगवान ने समझा देखो वैसे भी मेरा नाम घसीटा चंद्र है। ब्रज में बाल लीला करता हूं तो माता यशोदा बहुत सुंदर सजाकर मुझे भेजती कि मेरा लाला कितना सुंदर है, एकदम चंद्रमा इसके सामने फेल हो जाता है। चंद्रमा में तो दाग है लेकिन मेरे लाला में तो कोई दाग नहीं, मेरा लाला एकदम सुंदर है। भगवान की बात मान लेते, मैया बोल रही तो मैं हूं सुंदर, तो मैया अच्छे से केस संवारती हैं, श्रृंगार करती है भगवान का। अब छोटे से हमारे भगवान थोड़ा सा जो भी है पीतांबरी पहना देती हैं, थोड़ा सा छोटा सा कमर पट्टा लगा लेती हैं, आभूषण कुछ पहना देती हैं भगवान को, और भगवान से कहती है जा लाला जा जा धम जा खेल कुछ, मुझे और कुछ काम कर, मुझे और कुछ काम करना। अब भगवान को वहां पर खेलने के लिए कौन मिले? क्योंकि जैसे ही आंगन में जाते हैं तो वहां पर उनको मिल जाते हैं उनके बछड़े। भगवान के बछड़ों को भगवान अपने नाम से बुलाते हैं, ए इधर आ सुन। अब बछड़े थोड़ी जानते हैं भाषा, तो भगवान कहते हैं तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? मैं भगवान हूं, मैं तुम्हें बुला रहा हूं, तुम नहीं आ रहे हो। बछड़े ऐसे सर करके उधर देखने लगते हैं। तो भगवान चुपके से जाते हैं, बछड़ों का पूंछ पकड़ते हैं और लटक जाते हैं। बोले मेरी बात नहीं सुनते हो? बछड़ों को आ जाता है डर, बछड़े दौड़ने लगते हैं, भगवान पीछे पूंछ पर लटके हुए हैं। भगवान को रुको 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 रुको, और बछड़े सीधे जाकर भगवान को कहां जो है जाकर रुकते हैं और कहां भगवान को पहुंचा देते हैं? गोबर के ढेर में। क्योंकि कहीं पर भी गौठान होगा तो वहां पर गोबर तो होगा ही ना। तो जो वहां पर जाकर भगवान जो लटक रहे हैं ऐसे घूमते 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 के तो पूंछ पर जो जाकर गिरते हैं गोबर के ढेर में। फिर आई मैं आकर बोलती अरे मेरे लाला इतना तुमको सजाती हूं और तो जाकर गोबर के ढेर में गिर जाता है। वो क्या करूं, मैं क्या करूं भैया? ये बछड़ा जो है मुझे जो घसीट कर लेकर आ गया यहाँ पर। अच्छा बछड़ा घसीट कर लेकर आ गया तो मेरा घसीटा राम हो, मेरा घसीटा चंद्र हो गया। तो उन्होंने कहा देखो मैया ने प्रेम से मेरा नाम रखा हुआ है घसीटा चंद्र। कहने का तात्पर्य है कि भाग्य है कि मनुष्य जन्म में कुछ बुद्धि हमारी अध्यात्म की ओर प्रेरित हो रही है। और अहोभाग्य यह है कि भारतवर्ष में मनुष्य जन्म मिला हुआ, जहां पर सनातन धर्म पर चर्चा हुआ करती है। अब देखिए आज बच्चे जो हैं गोस्वामी जी के जो लेख हैं उसे प्रस्तुत कर दिए
फिर हमारे वर्तमान के जो कवि हैं उनका प्रस्तुतिकरण कर दिया कानड़ा। फिर हरि ब्रह्मानंद जी का हरि स्तोत्र प्रस्तुत कर दिया। भारतवर्ष में जो है कभी कभी व्यक्ति छींक भी लेता है ना, तो गर्दन उसकी ऐसे जाती है, तो वहां पर भी भगवान दिख जाते हैं। वहां पर भी कोई कहानी होती है कि यहां पर भी कोई कथा है, तो आदमी सोचता है छींक भी ठीक से नहीं ले सकते, क्योंकि छींके भी है ना, छींक भी लेंगे तो वहां पर भी भगवान का कोई ना कोई हमें पौराणिक कुछ ना कुछ कथा मिल जाएगी। तो हमारा अहोभाग्य है कि भारतवर्ष में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन समस्या एक है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि हम अपनी पहचान बहुत आसानी से भूल जाते हैं। एक महात्मा जी कहानी सुना रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि एक बार एक शेर का बच्चा जो है बिछड़ गया अपने जाति से और भेड़ों के बीच आ गया। मेंढी भेड़ समझते हैं ना? एक बच्चा बिछड़ गया शेर का और भेड़ों के बीच आ गया। अब भेड़ों के बीच जब वो रहने लगा तो धीरे धीरे उसकी आदत उनकी तरह हो गई। वो घास खाने लगा, उनकी तरफ मैं करने लगा। वो गडरिया आता, डंडा मारता, सबके सब भेड़ की एक तरफ भागते, वो भी उनके साथ भागता। भेड़ चाल चलने लगा। वो एक दिन उन भेड़ों पर एक शेर ने आक्रमण कर दिया। भूख लगी थी, कूद गया शेर उनके ऊपर। सारे भेड़ इधर उधर दौड़े, ये शेर का बच्चा भी जो इधर उधर दौड़ने लगा। तब तक इस शेर सोचने लगा कि ये तो मेरे जाति का प्रजाति का है। शेर ने कहा रुको 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 रुको, क्या कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कौन हो तुम? मैं भेड़ हूं। शेर ने कहा अरे तू भेड़ नहीं है, तू शेर है। बोला मैं। अरे इन भेड़ों के बीच में रहकर तेरा क्या स्वभाव हो गया है? एक जोर से दहाड़ देगा तो सारी दिशाएं जो है कांपने लगेंगी। तुझमें ये क्षमता, ये शक्ति है। उस शेर के बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो महात्मा जी कह रहे थे कि भारतवर्ष में हर कोई जानता है कि शरीर नश्वर है। हर कोई जानता है। मतलब सनातन धर्म जो है कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से स्पर्श करेगा। लेकिन हर कोई कौन सी चाल चल रहा है? उस संगत की चाल चल रहा है। उस संगत में उसने अपना स्वभाव बना लिया है कि उसका स्वरूप नहीं है। असंगत किस चीज का मिला हुआ है उसे? किस प्रजाति में वो फंस चुका है? काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, मद में, मात्सर्य में, इस प्रजाति में फंस चुका है। चिंता, दुख, ईर्ष्या। और जब हमें कभी कभी ज्ञान मिलता है, संत महात्माओं की संगति मिलती है, शास्त्र का कभी कभी हमें दर्शन हो जाता है, तो दहाड़ने की जगह हम क्या करते हैं? मैं। शास्त्र पढ़ने के बाद भी कसं होणार हो, खूप कठीण है, हे शक्यच नाही, याच्यासाठी सगळं सोडून जावं लागतं आपल्याला, तेव्हा शक्य आहे, ऐसा विचार करने लगते हैं। जब महात्माओं की संगती हो गई छान होतं ते, त्यांचं चांगलं आहे, पण आपलं कसं होणार? आपल्यासाठी शक्य नाही ते। आपण गृहस्थी जीवनात फसलेलो आहोत। तो अपने आप को इस प्रकार से विक्टिम बनाने की आदत हो गई हमारी।
हमेशा अपने आप को अपाहिज, असहाय, अध्यात्म के दृष्टिकोण से ऐसा विचार करते जैसे कोई शेर का बच्चा, वो सोचता कि ना मैं कैसे तैयार हूं, मुझे नहीं समझ में आती। इसलिए उपनिषद कहते हैं कि भाई थोड़ा संभल जाए। अगर नाम स्मरण करना है तो उपनिषद की यह बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोध, उठो जगो और जो वरदान है तुम्हें प्राप्त उसे सिद्ध करो। देखिए वरदान तो बहुत मिल जाता है, लेकिन उसे सिद्ध करना ही अहोभाग्य। किसी को बहुत धन मिल जाता है, चलिए वरदान मिल गया, धनी हो जाओ। अब उस धनी होने के अपने स्थिति को सिद्ध तो कीजिए। लोगों को लगता है कि वरदान अगर मिल जाएगा तो सब कुछ होगा। ना ना ना, वरदान आपको सिर्फ आपके लिए एक बैसाखी है। वरदान चलना नहीं आता है तो वरदान ले लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, उसके सहारे चलिए ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और उसके लिए जागरूक रहना पड़ेगा, जगना ना पड़ेगा। जगिए, क्योंकि जब जगे रहेंगे तब नाम स्मरण कर पाए। झोपेत आपल्यासारखं माणसाचं नामस्मरण होत नाही। आपके और हमारे जैसे लोगों का नींद में नामस्मरण नहीं होता जी। इसलिए जगिए, अपनी पहचान, अपना स्वरूप नित्य ध्यान में रखिए। क्या पहचान है हमारी, क्या स्वरूप है हमारा? दास। आपण वैष्णव हरिदास। हम वैष्णव हैं जो हरिदास होता है। भगवान हरि के हम सेवक हैं। किसी और की सेवा नहीं करनी है। काम की नहीं, क्रोध की नहीं, लोभ की नहीं, मद मत्सर्य नहीं, ईर्ष्या नहीं, चिंता दुख इसका नहीं करना है। इसकी सेवा करके कुछ नहीं मिलता। तो किस चीज की सेवा करनी है हमने? हरि। क्यों? क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार है। और कौन करेगा हरि की सेवा? अगर हम नहीं करेंगे तो कौन कर सकता, बताइए। भगवान हरि की सेवा तो सिर्फ जो हरि का दास होता है वही ना करेगा। इस संसार में कौन सी वस्तु, कौन सा तत्व, कौन सा सत्य यह है जो भगवान का दास नहीं है? कितना स्पष्ट भगवान गीता में कहते हैं, दैवी है गुणमयी, मेरी प्रकृति है ये, दैवी प्रकृति है। कितना आसानी से, कितना स्पष्टता से भगवान ने गीता में कहा, अहम बीज प्रदः पिता, मैं पिता हूं, मैं बीज प्रदान करता हूं। प्रकृति भी भगवान की है, हम भी भगवान के हैं। तो कौन नहीं सेवा करता भगवान का? प्रकृति भी करती है, हम भी करते हैं। जड़ पदार्थ भी करता है और सूक्ष्म पदार्थ भी करता है। जो चेतन है वो भी करता है, जो अचेतन है वो भी भगवान की सेवा करता है। तो यह अपना स्वरूप पहचानना बहुत आवश्यक है। जिस दिन हमने अपना यह स्वरूप पहचान लिया, उस दिन नाम गोड़ी, जो नाम का मिठास है वो व्यक्ति चख ले, उसे प्राप्त हो। फिर चाहे हम घसीट चंद्र बोले, कृष्ण चंद्र बोले, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, या फिर
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर चाहे हम विठ्ठल बोले या हम पिट्ठल बोले, भावग्राही है ना। भगवान भाव को देख लेते, समझ जाते हैं कि गुरु मंत्र जैसे भी इसकी क्षमता है उसके हिसाब से ये व्यक्ति प्रयत्न कर रहा है। तो उस भाव को भगवान ग्रहण कर लेते। तो आप सबसे यही निवेदन है कि शास्त्र अध्ययन कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए जितना हो सके आपस में। जैसे हमने कहा गोस्वामी जी के भी हमारे पास उनकी राम स्तुति है और स्वामी ब्रह्मानंद जी के भी हरि स्तोत्र है हमारे। और भगवान के नाम में मन लगाइए, नाम स्मरण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण। उधर आप देखेंगे तो वहां पर कुछ ग्रंथ हैं, उस तरह उन ग्रंथों को जाकर एक बार जरूर अपनी दृष्टि उस पर डालिएगा। कोई ना कोई ग्रंथ जो आपको पसंद आ जाएगा घर ले जाएं, उसका अध्ययन कीजिए। अगर कुछ ना कुछ इसमें से आपको पसंद आ गया और उसके ऊपर आपको चर्चा करनी, विश्लेषण करनी, तो आइए हमारे पास। और कुछ नहीं तो मिलकर एक साथ बैठकर मस्त प्रसाद रखेंगे, भर पेट प्रसाद, है ना। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चाय पर चर्चा करते हैं, हम लोग प्रसाद पर चर्चा करेंगे, प्रसाद पर शास्त्रार्थ। आइए। और इस प्रकार से सिर्फ माजिजाओं को हमने 2 घंटे के लिए खाली उन्हें उनका गर्व जो है, गर्व से उनका स्मरण नहीं करना है, जीवन भर स्मरण करना है कि उन्होंने जो प्रदान किया है, ये संस्कृति, ये भगवान का नाम, ये तीर्थ, जिस सोच से उन्होंने प्रदान किया, वो सोच हमेशा हमारे पास रहे। हरे कृष्ण।